बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं आज जो रेसिपी बना रही हूँ बहुत मज़े की होने वाली है इंशाल्लाह। ये 1.5 पाव मेरे पास चावल है। मैंने इसको अच्छी तरह धोया है और इसको मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो के रखी थी। और 1 पाव मेरे पास ये गाजर है और गाजर मैंने कद्दूकश किया है और इसको अच्छी तरह धोया है। कद्दूकश के बाद भी मैंने इसको धोया है, ठीक है। और ये मेरे पास ये मेवा है, कोपा और जो है ना चुवारे, ये इसमें जाएगा, ठीक है। और इधर मैंने पानी रखी है, पानी गर्म हो गई है। इस पानी में अभी मैं डालूंगी ये चावल और ये आप प्रेशर कुकर में भी डाल सकते हो, ठीक है। मैं प्रेशर कुकर में नहीं डाल रही हूँ, मैंने इसी तरह इसको पतीले में बनाना है मज़े का खीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अभी मैंने उबालने के लिए रख लिए और मेरे पास 1.5 पाव चावल है और इसमें मैंने 2 किलो पानी डाली है, ठीक है। ये चावल जो है ना इसमें अच्छी तरह गल जाएंगी। अभी ये उबल रहे हैं तो इससे चावल की ये जो जाग है ना, मेल साएँ, ये मैं सारा इसमें निकाल दूंगी। जैसे जैसे ये जाग बनेगी ऐसे ऐसे मैं इसको साफ़ करूंगी इस चावल को, ठीक है। चावल जो है ना ये देसी चावल है। इस खीर के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए स्पेशल अच्छे वाले चावल ले लें। आप इसमें अगर अच्छे वाले भी हैं वो भी आप पका सकते हो। नॉर्मल चावल है वो भी, टोटा चावल है वो भी। मेरे पास ये देसी चावल है गाँव का और इसको मोटा चावल कहते हैं जो हम खिचड़ी में बनाते हैं, ठीक है। मैं वो वाले चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैंने जो गाजर का कद्दूकश किए है ना, इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिए और ये मैं अभी इसमें गाजर डाल रही हूँ, ठीक है। ये ऐसे भी डाल सकते हो लेकिन इसमें मैं जब फ्राई करूँगी ना तो इसमें शाइनिंग आएगा तो वो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और आपने इस तरीके से इसको ना, ये पानी भी खुश करनी है और इसमें अच्छा सा शाइनिंग आ जाएगा और आपके मज़ेदार से रेसिपी खूबसूरत भी लगेगी। अब ये देखो इसमें इतनी अच्छी शाइनिंग आ गई है, ये तकरीबन उबल गई है, ठीक है। इसे ये जो ऊपर जा गई है मैं और भी निकालूंगी। जो अभी ऊपर ऊपर आ गई है ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। ये भर के ना और ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है ना, इसलिए कि ये इसमें थोड़े थोड़े नज़र भी आनी चाहिए, प्यारी लगेगी। ये जो बाकी चावल मैं निकाले हैं ना इसके साथ ये बाकी ये बहुत क्रीमी क्रीमी से हो जाएगी, मज़ेदार सा खीर बनेगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ वो जो चावल मैंने ना, उसमें थोड़ा सा मैंने दूध डाल दिया, वो भी मैंने इसके बीच में डाल दिए, ठीक है। उसको भी बहुत ज़्यादा मैंने उसको नहीं किए, पिसवाया नहीं है, उसको भी दरदरा सा किए। अब मैं इसमें डालूँगी ये कोपा, मेवा और चुवारे। इसको अभी हमने 5 मिनट पकाना है इसमें। अभी मैं इसमें दूध डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पहले जो चावल है ना वो पानी में अच्छी तरह उबाल दें तो ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। इस तरह दूध भी आपका ज़्यादा नहीं लगेगा। ये 2 किलो का डब्बा है तो ये इस रेसिपी के लिए बहुत है, ठीक है। और अभी मैं इसमें डालूँगी गाजर। थोड़ा सा गाजर मैंने छोड़ना भी है गार्निश के लिए। अगर ये मैं गाजर पहले इसी में डालती ना तो ये गाजर का कलर भी ऐसे सही ना आता, तो ये बिल्कुल गल जाती उसके साथ, ठीक है। अभी इसको हमने ये पकाने देना है। और ये देखें अब बिल्कुल कम आंच वाला चूल्हा मैंने दम से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने रखा हुआ है, ठीक है। इसलिए कि ये मैंने बहुत कम आग पे बनाना है, जिस तरह कढ़ी बनती है ना, और इस तरह मैंने इसको भी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनानी है। और साथ साथ मैं कुछ खा भी रही हूँ अपने लिए। मैंने फूल मखाने रोस्ट किए और ये साथ साथ देखो
ये खा रही हूँ, ये कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी आवाज़ आती है। माशाल्लाह। और आप भी फुल मखाने ज़रूर खाया करें, ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। अब मैंने इसमें डालनी चीनी, इसमें मैं डालूंगी आधा किलो चीनी, इसलिए कि ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, ठीक है। बस इतनी चीनी इसके लिए काफ़ी है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी डाल दिया करो, इसलिए कि बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत जो हद से ज़्यादा मीठा हो जाए वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, ठीक है। 5 मिनट में और इसको पकाऊंगी, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनी है, बहुत मज़े की खीर बना है ना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरे चैनल का विज़िट करें। अभी हमारा मोहम्मद हैदर भी आने वाला है। अभी वो जैसे सुनते हैं ना कि अम्मी नीचे कुछ पका रही है, फटोफट पहुंच जाते हैं, आ जाते हैं। अभी मोहम्मद हैदर मेरे पास आने वाला है, ठीक है। अब ये देखिए ये मज़ेदार सी खीर तैयार हो गई है माशाल्लाह। अभी मैं इसमें क्रीम शामिल करूँगी। कच्चा खोआ हो वो इसमें शामिल करो, बर्फ़ी हो वो इसमें शामिल करो। इतने मज़ेदार क्रीमी क्रीमी आपके ये खीर बनेगा माशाल्लाह। ये देखें, और इसको गरम, बहुत ज़्यादा गरम में बिल्कुल नहीं डालना, इसलिए कि ये भी समझो दूध है, ये पट जाता है, फिर वो पिघल जाते हैं, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर उसकी वो क्रीमी क्रीमी खीर नहीं बनते हैं, ठीक है। क्रीमी क्रीमी खीर बन गई है। अगर आपको मेरी ये अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर देखें। अगर आप बनाएंगी तो आपकी इससे भी अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। बंदा हिम्मत करे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इससे भी अच्छी रेसिपी के साथ। हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखें, इसमें बाकी किसी ड्राई फ्रूट की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने इसमें डाली है वही इसके लिए काफ़ी है। और ये मज़ेदार से जो खीर है ना, ये इसमें अगर कुछ भी ना डालो तब भी ये मज़े का होगा इंशाल्लाह। जब आप बनाओगी ना तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करो कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी।